एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। तो जब हम पर मुश्किलात आ जाती हैं, जब सैलाब आया तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवाकर मेडिसिन भी ली, टमाटर भी लिए और प्याज भी लिए। वो हमसे सवाल करते हैं, इंडिया हमसे सवाल करता है, हालात ठीक होते हैं तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, हमारे साथ बात नहीं करते। जब आपके हालात खराब होते हैं तो आप आ जाते हो ट्रेड का नाम लेकर। और इन सब के बावजूद क्या हमें इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? हमें मजहब सिखाया गया ना, गुलाम कौमों के लिए मजहब दी जाती है, आज़ाद कौमों के लिए मजहब नहीं दी जाती है। हम बाजी बचाने का क्या मकसद है? ये जो आप देख रहे हैं ये भी मेड इन चाइना ही है सारा। यही तो दिया गया ना हमें, 50 सालों में बाजे दिए गए, नगमे दिए गए, तराने दिए गए। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट या पैसे जारी ना किए गए 15 दिन के अंदर अंदर, तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाए। $1 अरब मोदी अपने जहाज के लिए $3 अरब ऐसे ही उड़ा देता है। आपके पास $1 अरब के लिए आप कितना जलील हो रहे हैं? मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। जो मेडिसिन मैं 5,000 में लेता था, आज तकरीबन 20-22 हज़ार सिर्फ मेडिसिन पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फायदा होगा। झूठ के साथ आप जब खड़े होंगे तो उसका निदामत ही होगी, हमें जलील ही होना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं हमारे, देखें, भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। डिफॉल्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी। जो आप मेडिसिन खा रहे हैं अगर वही हम इंडिया से मंगवा लें तो हमें वो ट्रिपल कम रेट पर मिलेगी। क्या गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हाँ, इंडिया से ट्रेड दोबारा से शुरू किया जाए और हमारे रिलेशन को बेहतर किया जाए? क्या ये अपील कर सकते हैं आप? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड तो बंद है, ये हम सबको ही पता है। तो इसको लेकर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर दवाओं की किल्लत होती हुई दिखाई दे रही है और दवाओं को लेकर महंगाई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप पूछिए मत। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में इसी बात को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, तो आप वीडियो को पूरी देखिए। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो हिंदू हैं, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। हालांकि अगर हम ट्रेड करें, उनसे मेडिसिन ले, तो इस मुल्क के अंदर जो अस्पतालों के अंदर लोग मरीज जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही, आपको पता है इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन। सर, अगर हम वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं तो गरीब गुरबा हालात जो अस्पतालों में मर रहे हैं मेडिसिन के लिए, मेडिसिन बड़ी सस्ती मिकदार में मिलेगी उन्हें। क्या लेनी चाहिए या नहीं? असल में सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि उसकी कोई भी मैटर है, कोई भी मामला है, उसकी मुखालफत कौन करता है, उसका अपोजिशन में कौन है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे पाकिस्तान इंडिया के मामला को, तो इसकी अपोजिशन या इसकी मुखालफत जो है ना, वो लोग करते हैं जो मफाद परस्त हैं, जो नहीं चाहते कि जो गरीब को जो है ना उसका वो राइट मिले या वो ज़िंदगी बसर कर सके। ठीक है, आज अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 5,000 की मेडिसिन 20-22 हज़ार में मिल रही है। ठीक है, तो अगर वही मुझे 5,000 में मिलेगी, वो जो 17-18 हज़ार रुपये मैं वो ज़ायद खर्च कर रहा हूँ, तो वो किसके पास जा रहा है? वो उन्हीं मुखालफिन पे, उन्हीं मफाद परस्तों के पास जा रहा है। ठीक है ना सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की तरफ से ट्रेड बंद हुई हो, हमने ही ट्रेड बंद की है। बिल्कुल ऐसे ही हमने ट्रेड बंद की। सर, क्या वजूहत है? हम अपने मुल्क के दुश्मन हैं, अपने इन अवाम के, गरीब अवाम की दुश्मन बने हुए हैं कि देखिए चाइना और इंडिया के दरमियान जितना मर्जी लद्दाख का मसला, लेकिन ट्रेड बंद नहीं करते। चाइना को अपने अवाम का कदर है, इंडिया को अपने अवाम की फिक्र है, वो अपने अवाम की सोचती है। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? मैं रिलीजियस को साइड पे रखता हूँ, अमेरिका भी और चाइना भी इस वक्त सभी जानते हैं, आज से नहीं काफ़ी अरसा से, ये दोनों के बदतरीन दुश्मन हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुखालफत, यानी बहुत से पॉइंट्स के ऊपर इनकी शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद क्या इन्होंने आपस में तजारत बंद की? नहीं की ये चीज़ बिल्कुल। क्या इन्होंने अपने अवाम का जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, क्या उसको उन्होंने रुकावट डाली? उसमें नहीं डाली। ठीक है, ये सिर्फ हमारी तरह से होता है। उसकी वजह ये है कि हम प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है, जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, नहीं, प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, एक रिलीजियस की बेस पे और दूसरा जो मफाद परस्त टोला है उनकी वजह से। ये 2 बुनियादी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है, यानी फतवा तक लगा दिया जाता है, उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं उस पर। या कंपनीज़ हैं उनके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैला दी जाती हैं, अवाम को गुमराह किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो उनकी पहुँच से बाहर हों,
किसी ना किसी कोई ना कोई इश्यू ज़रूर खड़ा किया जाता है, और इश्यू में से उनकी तरफ से खड़ा किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिनको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सही। क्या वाकई में ही जितना हमारी मीडिया, जितना हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं, क्या इंडिया वाकई में इतना हमारे अगेंस्ट है, या फिर लॉलीपॉप दिया जाता है इंडिया का ताकि आवाम को डराया जाए, जज्बाती किया जाए, जज्बात करके तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्स लूटे जाएं? आप इस बात का जवाब देंगे? बात यह है कि हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, जी एक दुनिया वो है जो मीडिया पे दिखाई जाती है, हाँ जी, सही बात है। वो एक बड़ी लिमिटेड जो है ना लोग हैं, या लिमिटेड जो है ना एक चंद परसेंट जो है ना वो लोगों की आवाज़ मीडिया तक पहुंचती है, लेकिन उसको एक्सप्लाइट ऐसे किया जाता है जैसे यानी सारा मुल्क ही उसके पीछे लगा हुआ है। सर, जब मुश्किल हालात आते हैं तब हम इंडिया के पास चले जाते हैं, जब हालात ठीक हो जाते हैं तो कह देते हैं कि दुश्मन है, तो वो तो इस तरह तो वो हमारे दरमियान तो कभी भी पीस तो कायम हो ही नहीं सकती। क्या ख्याल है? पाकिस्तान के अंदर खुद मेरा ख्याल है दुश्मन पाए जाते हैं, बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। क्या जब 14 अगस्त आती है हमारे अंदर वो जज्बा जाग जाता है हुब्बुल वतनी का, जब 14 आगे पीछे के टाइम के अंदर हम अपने मुल्क को लूट रहे होते हैं, हम अपने मुल्क के खिलाफ ही हैं सारे कुछ। क्या ख्याल है कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं हमारे? हालात ये है कि मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा जितने भी हुक्मरान हैं हमारे, जो माशी तौर पे हमें डुबो रहे हैं, ठीक है, किसी एक को 10-15 साल की हुकूमत दी जाए तो इनकलाब की, मैं कहता हूँ कि बेहतर हालात हो जाएंगे। आपको पता है इंडिया में इस टाइम कौन हुकूमत कर रहे हैं? जी, मोदी साहब। कितने टाइम हो गया उन्हें 10 साल होने वाले हैं, 10 साल से ऊपर टाइम होने वाला है। नो कॉन्फिडेंस में पता कि उन्हें कई 15 साल पूरे हो जाएंगे जी, उनके माशी हालात भी बेहतर है, हमसे कहीं वो आगे हैं, बहुत उनकी माशी हालात बहुत ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान तो उनसे बहुत पीछे है अभी। फ्यूचर क्या है अगर यही हालात रहते हैं, इन्हीं चक्रों में रहते हैं, क्या बाजी बजाते रहेंगे? हामिद मूर ने कल एक खबर ब्रेक की थी ना, कि उसका हवाला दिया था वो अमेरिकन का, कि पाकिस्तान 2035-40 के बाद अगर इस कंडीशन में रहेगा तो यहीं इसी सलामत नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। ये दावा अल्लाह ना करे कि सही हो जाएगा। लास्ट में मुझे ये बता दें, नरेंद्र मोदी जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, क्या सोच है आपको उनको लेके? मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी है ना, मैं इस्लामिक व्यू पॉइंट से सऊदी अरब जो हमारा किबला अव्वल है उसकी हम इज़्ज़त करते हैं। अगर से नवाजा उसके अलावा वो तो उनके ताल्लुकात थे ना, वो मानी रखते थे। हमें मज़हब सिखाया गया ना, गुलाम कौमों के लिए मज़हब दी जाती है, आज़ाद कौमों के लिए मज़हब नहीं दी जाती है, ठीक है नहीं? तो वो मोदी की बात कर रहा हूँ ना, आपने कहा था मोदी के बारे में आपकी क्या राय? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी, अब देख रहे हैं मोदी ने पिछले 10 साल हुकूमत की है, या हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ के ले गए। अब फ़र्ज़ करो अगर कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, तो मैं उसको गिराना चाहूँ तो किस चीज़ पे गिरा सकता हूँ? मैं उससे आगे निकल के गिरा सकता हूँ, ये मैं बाजे बजा के उसकी तरफ आवाज़ें निकाल के, ये मैं बाजी से नहीं कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये कहना कि चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी जब ज़मीन से ही चांद नज़र आता है, और हमने तो इतनी ज़मीन तंग कर दी कि अब उन्हें चांद पे वाशिंग हो रही है, इलिटरेट ना, जाहिल लोगों की ब्रेन वाशिंग। अगर फ़र्ज़ करो कि इस तरह के सवाल आप किसी कौम को देगो तो वो सवाल करेगा, तो आगे से उनके पास जवाब नहीं होता है ना, तो उनकी ब्रेन वाशिंग के लिए ऐसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि भाई ये क्या, ऐसा नहीं होता है। अब पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है, बच्चा गली रेडी चलाने वालों को भी समझ आया कि इस मुल्क की डायरेक्शन क्या है, इस मुल्क को किसने लूटा है। $1 अरब के लिए हम अमेरिका IMF के पास कितना जलील हो रहे हैं। आपके KPK के लोग नाराज़ हैं, आपके पंजाब के जुनूबी पंजाब के लोग, सेंटर के लोग जो पढ़े लिखे उनके ऊपर जुल्म है, वो लोग नाराज़ हैं। आपके महाजिर आपसे नाराज़, आपके सिंधी नाराज़, आपके बलोची नाराज़, आपके गिलगिती नाराज़, आपके कश्मीरी नाराज़। शादी किसकी मना रहे हैं फिर? बाजी क्यों बजा रहे हैं? जो पढ़ा लिखा है ना, जिसको समझ है वो नहीं मना रहा। लिख के ले लो मुझसे, कल बेली स्कूल के वो 5वीं-6वीं क्लास के बच्चों को लेकर आएंगे रोड पे, कुछ मखसूस फंडिंग करके तंजीमों को लाया जाएगा, सिविल सोसाइटी के लोग को, मीडिया फुल कवरेज देगी, ऐसा लगेगा कि पूरे पाकिस्तान में आज़ादी मनाई जा रही है, जबकि लोग तंग हैं। जो तंग हकीकत में तंग है। आप खुद इस चीज़ पे वो करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर दवाओं की कितनी ज़्यादा किल्लत है और दवाओं के जो प्राइस हैं वो कितने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद हुई है, और पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है, ये हमको भी पता है। जब कश्मीर से भारत ने धारा 370 हटाई थी, उस टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है ना भारत के साथ ट्रेड को बंद कर दिया था। लेकिन इमरजेंसी बेसिस पर वो कभी कभी जो है ना भारत से दवाइयाँ वगैरह ख़रीदते रहते हैं, लेकिन बाकी जो ज़्यादातर सामान है दुबई के थ्रू पाकिस्तान में पहुंचता है। इस पर टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से वहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनकी किल्लत हो रही है और नकली दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। हमने कई सारी वीडियो देखी है जहाँ पर उसी नाम से नकली दवाइयाँ जो है मेडिकल स्टोर पर बिकती हुई भी हमको
यहाँ पर दिखाई देती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर ना, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, जो पब्लिक है पाकिस्तान की वो बताती हुई दिखाई दे रही है कि जो दवाई उनको जो है ना 5,000 में मिलती थी, आज वो दवाई पाकिस्तान के अंदर 20,000 रुपये में मिल रही हैं। उससे भी ज़्यादा प्राइस उनको पे करना पड़ रहा है। तो ये एक दवाई को लेकर नहीं है, कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो भारत से सस्ते में, जितनी प्राइस पर भारत में मिलती हैं उतनी ही प्राइस में वो पाकिस्तान में भी मिलती थी, क्योंकि हमारे बॉर्डर लगते हैं और तुरंत वो वहाँ पर पहुँच जाती थी। थोड़ा बहुत टैक्स लगता था और बिल्कुल कम रेट में ये वहाँ की पब्लिक को अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन जब से ट्रेड बंद हुई है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान के अंदर दवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जो दवाएं दुबई के थ्रू घूमकर पाकिस्तान में आती हैं उनमें टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है और इसके अलावा दवाइयाँ समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, कई दवाओं की किल्लत चल रही है, तो ऑटोमेटिक उनके प्राइस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो है ना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वही सफ़र कर रही है। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।